हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपली शूपू। तो पहले तो मेरी दीदी ये वीडियो देखते ही बोलेगी, चिल्ला देगी, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड सेट नहीं किया है। बट मैं अभी पीजी में हूँ और अभी एग्ज़ाम दे के आई हूँ और मुझ में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है कि मैं अभी बैकग्राउंड जहाँ पे सही है वहाँ जाके वीडियो बनाऊँ। तो एक्चुअली आज था SBI PO मेंस का एग्ज़ाम और मतलब क्या एग्ज़ाम था मतलब मैथ। पहले तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि सबसे पहले एग्ज़ाम शुरू हुआ और पेपर शुरू हुआ रीजनिंग से। रीजनिंग का मैंने खोल के देखा, पेपर जब आया तो जनरली हम लोग सोचते हैं ना कि पज़ल लास्ट में करेंगे, पहले जो अलग टाइप के क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। तो अलग टाइप के क्वेश्चन मैं बताती हूँ। एक भी सिलॉग्स से क्वेश्चन नहीं आया था, मतलब सिलॉगिज्म जिसको बोलते हैं, या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था। पज़ल छोड़ के जो क्वेश्चन आए थे, मतलब जो मैंने देखे, वो थे आपके लॉजिकल रीजनिंग से। या तो लॉजिकल रीजनिंग, वो भी लॉजिकल रीजनिंग आई गेस 5 6 7 होंगे, 6 7 थे लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद में बाकी सारे के सारे सिर्फ़ और सिर्फ पज़ल थे। और पज़ल तो मतलब पता नहीं, मैंने सच्ची बताऊँ तो मैंने SBI PO के लिए नहीं पढ़ा था। तो बट जो भी है, पेपर भी उतना ईजी नहीं था। तो वो लॉजिकल रीजनिंग कर दिए, क्योंकि जब कुछ पढ़ा नहीं है तो लॉजिकल रीजनिंग ही करेंगे ना, क्योंकि वैसे भी पज़ल नहीं आनी। तो लॉजिकल रीजनिंग के बाद में मैंने सोचा कि अब पज़ल ट्राई करते हैं। मैंने पज़ल में टाइम दिया और मुझे लगा कि मेरा हो गया। और बाद में ऑप्शन आया, पहला क्वेश्चन जो मैं करने गई कि इनमें से कौन सा सेम डेट को था। मतलब वो एक्चुअली क्वेश्चन कैसा था कि जून मंथ था और जुलाई मंथ था, कंसेक्यूटिव वीक्स में ऐसे करके क्वेश्चन आया था। तो मुझे लगा मैंने सॉल्व कर दिया, ओ वाह मेरा सॉल्व हो गया ऐसे। और फर्स्ट क्वेश्चन था कि इनमें से बताओ कि कौन सा दोनों सेम डे में आ रहा है, जैसे फ्राइडे सैटरडे ऐसे करके। तो मेरा पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा चौथा वाला जो ऑप्शन था, मतलब ऑप्शन है वो जो ऑप्शन, वो सही हो गया। मैं बोली तो थैंक गॉड मेरा सही हो गया। और जैसे मैंने अगला ऑप्शन देखा, मैं बोली ये भी मैच कर रहा है, एक आंसर और 2 ऑप्शन ही मेरे सही है। मतलब वो तो ऑप्शन ही नहीं है, कोई एक ही उनमें से सही होगा। तो मैं समझ गई कि मैंने गलत किया है। बट मैंने फिर भी सोचा कि अभी टाइम दिया है, कुछ किया है, तो जो मतलब वैसे उसी के बेसिस पे मैंने गलत सलत मार्क कर दिया। और मैंने रीजनिंग में इस बार नेगेटिव नहीं, अल्ट्रा नेगेटिव मार्क आएगा मेरे को लगता है। तो मैंने रीजनिंग में 12 किए, जिसमें से शॉर्ट आई गेस एक सही है। सॉरी। उसके बाद में मैथ्स आया और मैथ्स से मुझे सच्ची बताओ तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि मैथ मतलब पढ़ना छोड़ दिया ऐसा लग रहा है। लगता है प्री क्लियर कर लिया तो मतलब दुनिया हासिल कर ली, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मैं कुछ पढ़ती ही नहीं। या तो मैथ आया और मैथ में कुछ नहीं आया। मैथ का पेपर आया, मेरे को मैथ के पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, एक भी नहीं। उसमें क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मतलब क्या थे, एक तो मतलब जनरली क्या आता है कि जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ या मिसिंग नंबर सीरीज़ भी जो आती है उसमें नंबर दे देते हैं और बोलते हैं ये दोनों का पैटर्न सेम है या अलग है। वैसे इसमें वो जो सीरीज़ है उसी में A+B, B+दिस, नीचे C+दिस, मतलब एक तो पहले सीरीज़ पकड़ो, उसमें से रॉन्ग नंबर निकालो। ओ माय गॉड, ये तो पेपर नहीं, पेपर का पाप था। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। तो पता नहीं किसको समझ, मतलब जिसको ये पेपर समझ में आ गया ना मैथ वाला, मतलब अलग ही दिमाग है उस बंदे का। पता नहीं, बिना पढ़े ऐसा बोल रही हूँ, जो भी है। तो सब तुक्का मारा है मैथ में, एक भी सॉल्व नहीं कर पाई। टोटल मैथ में कितना टाइम देते हैं, आई गेस 35 मिनट्स या 40 मिनट शायद देते होंगे। तो कुछ आ नहीं रहा था। मैंने सोचा, क्योंकि वैसे भी तो इतना टाइम, ठीक है, और मुझे तो मैंने सोचा कि मैं पूछ लेती हूँ कि मैम मे आई गो टू वॉशरूम, क्योंकि फिर मैंने सोचा रुको, फिर मैं जीए के टाइम पे क्या करूँगी, क्योंकि जनरली लोग जीए जब दे देते हैं ना उसके बाद में। तो मैंने सोचा कि हाँ जीए में भी तो वैसे ही टाइम पास मारना है, तो मैं जीए में क्या करूँगी। तो फिर मैं नहीं गई तब, और फिर जीए आया। और जीए सच्ची बताऊँ तो अगर पढ़ लेती तो हो जाता, ऐसा तो हर सब्जेक्ट ही होगा, बट स्टिल मतलब आरआरबी
क्लर्क का जो मेंस में ही आता है जीए, वो एक अलग ही लेवल का था, वो बहुत हार्ड था। और उसके बाद जो भी आया ना वो सब अगर पढ़ लेना तो हो जाएगा, मतलब बिना ज़्यादा पढ़े भी। तो ये फिर उसके बाद में जीए में बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, ओ माय गॉड शिट। ओके, तो मैंने जीए में, मैंने मैथ का नहीं बताया ना, मैथ में 8 अटेम्प्ट किया फुल तुक्का, एक भी नहीं सॉल्व कर पाई। और अभी मैं कौन सा बताई थी, जीए का। जीए में मैंने 18 अटेम्प्ट किए, उनमें से एक तो मैं श्योर हूँ कि सही है, वो जो श्रीलंका और थाईलैंड, पता नहीं यार फिर ये भी गलत निकला तो, पर जो भी है मैंने उसका आंसर बोथ श्रीलंका एंड थाईलैंड लिया है, जो वीज़ा फ्री कर दिया है, और बाकी सब तुक्का तुक्का तुक्का। और उसके बाद में लास्ट कौन सा था, 27 इंग्लिश, 27 मैंने अटेम्प्ट किया इंग्लिश में। इस पूरे पेपर में जो मुझे पेपर समझ में आया वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश का पार्ट था, क्योंकि क्या सभी को इंग्लिश ही समझ में, ऐसा कुछ अलग बात नहीं है, क्योंकि पूरा पेपर ही ऐसा था। तो इंग्लिश मैंने 27 अटेम्प्ट किए, लोगों के और भी ज़्यादा अटेम्प्ट हुए हैं। और मैं थोड़ा स्लो रीड करी थी, क्योंकि पहले के सेक्शन इतने बकवास चले गए थे कि मैं मतलब निकल ही नहीं पा रही थी। एक्सपेक्टेशन वैसे भी नहीं था, लेकिन फिर भी इतना, मतलब मैथ में कुछ भी नहीं समझ में आया। तो जो भी हो, तो मेरा इंग्लिश में 27 अटेम्प्ट किया। फिर डिस्क्रिप्टिव सेक्शन आया, और डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में मतलब 170 वर्ड लिमिट था लेटर का, और लेटर था, 3 ऑप्शन थे, 3 में से कोई भी एक कर सकते थे। एक था म्यूनिसिपल को, एक और था कि लेटर टू एडिटर, और एक और मैंने देखा ही नहीं। लेटर टू एडिटर मिल गया, मैं हमेशा लेटर टू एडिटर ढूंढती हूँ, लेटर टू एडिटर मिल गया तो वो स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि उसका तो बेसिक तो सबको पता ही होता है। तो वो वाला मैंने आई गेस 9 वर्ड्स लेफ्ट थे 170 में से, वहाँ पे वो लोग काउंट करते हैं कि इतना वर्ड्स बचा हुआ है ऐसे करके, तो 9 वर्ड्स लेफ्ट थे, यानी 170 - 9 तो 161 करके मैंने लेटर किया। उसके बाद में 15 मिनट लगा इसमें। उसके बाद में मैंने एसे में गई। एसे में 3 टॉपिक थे, रूरल एडुकेशन, उसमें मैंने थोड़ा लिखना चालू किया, फिर मैं समझी कि नहीं ये मेरे बस के बाहर है, मैंने फिर बैक स्पेस मारा। और फिर एक और आया था जेंडर गैप, तो फिर मैंने उसमें लिखा थोड़ा बहुत, और मैंने बहुत मतलब स्पीड में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे 320 वर्ड लिमिट था, और मैंने वहाँ पे लास्ट में लिखाया था 132 वर्ड्स लेफ्ट। तो मतलब मैंने बहुत कम वर्ड्स लिख पाई और टाइम ख़त्म हो गया था। बट हाँ, ये था मेरा एनालिसिस। बिना पढ़े मेंस दोगे तो यही होगा। और SBI PO वालों ने वैसे पेपर भी हार्ड बनाया था। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो ये, हाँ, अगर आपने अटेम्प्ट किया, मतलब आज का पेपर दिया है, तो अपने बताना अटेम्प्ट्स के आपके कितने हुए। सो थैंक यू।